क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में इतना आयरन, इतना लोहा है कि उसका एक 3 इंच का कील बन सकता है। आपके शरीर में इतना कॉपर, इतना तांबा है कि एक सिक्का बन सकता है। आपके शरीर में इतना सल्फर है, इतनी गंधक है कि उससे एक माचिस की डब्बी बन सकती है। आपके शरीर में इतना फैट है कि एक साबुन की चक्की बन सकती है। तो ये सभी मिनरल्स जो इंसान के शरीर का हिस्सा हैं, अगर इन सभी को इकट्ठा करके इनकी कीमत लगाई जाए तो इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए बनती है। ये कीमत उन सभी मिनरल्स को मिलाकर है जिससे शरीर बना है। तो एक इंसान की कीमत जो सिर्फ 800 रुपए है, अब वो सुबह उठता है, नहाने जाता है और 20,000 का कोट पैंट पहनता है क्योंकि उसने एक बड़ी बिजनेस मीटिंग पर जाना है। अब 800 रुपए का इंसान 20,000 का कोट पहनकर 10,000 के लेदर के चमकते हुए जूते पहनता है और खाना खाने के लिए अपनी 800 रुपए की पत्नी के साथ टेबल पर बैठता है। उसकी पत्नी उस 800 रुपए के इंसान को 200 रुपए के आसपास का नाश्ता देती है। अब 800 रुपए का वो इंसान 20,000 का कोट पैंट, 10,000 के जूते पहनकर, 200 रुपए का खाना खाकर, अपनी 35 लाख की गाड़ी में बैठकर अपने 5 करोड़ के घर से निकलता है और ऑफिस पहुंचकर बिजनेस मीटिंग खत्म करता है और घर वापस आता है। अपने 50,000 के सोफे पर आकर बैठता है और अपने 1 लाख के LED टीवी को ऑन करके क्रिकेट मैच देखता है और अचानक उसकी 800 रुपए की पत्नी आकर उससे बोलती है कि जानू, आज रात आपको मेरे साथ चर्च जाना है। और वो 800 रुपए का इंसान बोलता है, क्या मतलब चर्च जाना है? उसकी पत्नी बोलती है, आज रात स्पेशल प्रार्थना होगी उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं। चर्च में अनाउंसमेंट की गई है कि जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उन्हें चर्च में इनवाइट किया जाए, इसलिए आपको आज हमारे साथ चर्च जाना होगा। और वो 800 रुपए का इंसान जवाब देता है कि देखो बेबी, मैं अगले हफ्ते चर्च चला जाऊंगा, अभी मुझे क्रिकेट मैच देखना है, आज वर्ल्ड कप फाइनल है, मैं वायदा करता हूँ अगले हफ्ते मैं पक्का तुम्हारे साथ चर्च जाऊंगा। पर वो 800 रुपए का इंसान नहीं माना। वो नहीं जानता था कि मैच के खत्म होने से पहले ही उसकी जिंदगी का दी एंड होने वाला है। मौत का दूत उसके लिए निकल पड़ा था और मैच खत्म होने से पहले ही वो 800 रुपए का इंसान अपने 50,000 के सोफे पर, जिसे उसने अपने आराम के लिए खरीदा था, उसी पर वो चल बसा। अब उसकी पत्नी घर आकर क्या देखती है कि उसका वो 800 रुपए का पति मर चुका है। लोग आते हैं, विलाप करते हैं और एक 10,000 के ताबूत में उसे 15,000 के कपड़े पहनाते हैं जो ना तो वो कभी देख पाएगा और ना ही उसका आनंद ले पाएगा। वो 1 लाख की जमीन में 500 रुपए के बेलचे से उसके लिए गड्ढा खोदते हैं और उसे उसी मिट्टी से ढक देते हैं जिस मिट्टी से वो बना था। अब परमेश्वर क्यों चाहता था कि वो 800 रुपए का इंसान बचाया जाए, कि वो उद्धार पाए? क्यों परमेश्वर ने उस 800 रुपए के इंसान को बचाने के लिए अपने बहुमूल्य, बेशकीमती, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया? इसका जवाब ये है कि क्योंकि उस इंसान के अंदर कभी ना मरने वाली आत्मा रहती है जो उस इंसान की मौत के बाद या तो नर्क में जाएगी या फिर स्वर्ग में। आज लड़ाई किस चीज के ऊपर है? शैतान किस चीज के लिए लड़ रहा है? क्यों आज नौजवानों को इतनी सारी मुश्किलों का, डिप्रेशन का, दिमागी लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि शैतान आपकी आत्मा, आपकी सोल के लिए लड़ता है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 26 आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। पूरी बाइबल में ऐसा कभी नहीं लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को अपनी समानता में बनाया हो। स्वर्ग में ऐसे दूत हैं जिनके पैर गाय जैसे हैं, जिनके सिर बैल जैसे हैं, जिनके सिर उकाब जैसे हैं और मनुष्यों जैसे हैं। बाइबल में ऐसे दूत भी हैं जो स्त्री जैसे हैं, जिनके पंख लगलग जैसे हैं। जकरिया अध्याय 5 उसकी 9 आयत में लिखा, तब मैंने आंख उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगलग कैसे हैं और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। ऐसे स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से धरती पर गिरा दिए गए थे। उनके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। तो अब एक इंसान जो उद्धार पाए बिना मर जाता है, उसका बचाया जाना क्यों जरूरी था? उसका उद्धार पाना क्यों जरूरी था? क्यों परमेश्वर इंसान की इतनी चिंता करता है? क्यों परमेश्वर
परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज जब कोई इंसान उद्धार पाए बिना मरता है, जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना मर जाता है, तो वो इंसान परमेश्वर से अलग उस नर्क में हमेशा के लिए सड़ता है और परमेश्वर उसके साथ समय नहीं बिता पाता और ना ही उसके साथ आनंद मना पाता है। और जब कोई इंसान उद्धार पाकर मरता है, जब वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके मसीह में मरता है, तो वो इंसान स्वर्ग में जाता है जहाँ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर हमेशा के लिए उस इंसान के साथ अपना समय बिताता है और आनंद करता है। भजन संहिता अध्याय 116 उसकी 15 आयत में लिखा, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और यहेजकेल अध्याय 18 उसकी 23 आयत में लिखा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें? बाइबल बताती है कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि उसे पता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। पर दुष्ट के मरने पर परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि उसके मरने पर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती कि वो कभी स्वर्ग जा पाएगा। अब वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर नर्क में सड़ेगा, जो परमेश्वर हम लोगों के लिए कभी नहीं चाहता। नर्क इंसानों के लिए कभी भी बनाया नहीं गया था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वो नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। नीनवे शहर को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था, क्योंकि उनका पाप बहुत बढ़ गया था। पर जब उन्होंने परमेश्वर के दास योना के द्वारा वचन को सुना, तो उन्होंने पश्चाताप किया, रोजे रखे और अपने मन को फिराया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने फैसले को बदल दिया। उसने उस नीनवे शहर को नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने योना से कहा था कि नीनवे उल्ट दिया जाएगा, पर जब उन लोगों ने अपने मन को फिराया, पश्चाताप किया, तो योना अध्याय 3 उसकी 10 आयत में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने लोगों के पश्चाताप को देखकर अपनी इच्छा बदल दी और उन्हें नष्ट नहीं किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान उससे दूर जाए। परमेश्वर मेरे साथ, आपके साथ, हम सब के साथ हमेशा आनंद मनाना चाहता है। वो हमारे साथ हमेशा के लिए समय बिताना चाहता है। वो नहीं चाहता कि एक भी इंसान, एक भी रूह नरक में उससे दूर जाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी कि चलो मैंने अपने बेटे को कुर्बान करना था और अपने वायदे के अनुसार वो मैंने कर दिया, अब जो विश्वास कर लेगा ये उसकी मर्जी है, वो बच जाएगा, मेरा काम खत्म है। परमेश्वर ने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी। उसने अपने पूरे दिल से हमें प्रेम किया और उस महान प्रेम की खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय असहनीय दर्द में जब उससे बोला भी नहीं जा रहा था, उस समय भी यीशु मसीह ने अपने साथ क्रूस पर लटके चोर को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे स्वर्ग में लेकर गए। वो मरते मरते आखिरी सांसों में भी अपने साथ उस एक रूह को बचा कर ले गया। इतना प्यार परमेश्वर हम सब से करता है और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाएं, ताकि लोग बचाए जाएं। पर अगर हम ही नशों में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़े में, चोरी चकारी में फंसे रहेंगे, तो हम क्या दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे? परमेश्वर आपके शरीर से ज्यादा आपकी आत्मा की चिंता करता है। जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपके पास समय है यीशु मसीह का उद्धार करता ग्रहण करने का और स्वर्ग जाने का। मरने के बाद कोई पश्चाताप, कोई तौबा नहीं है, फिर बस नरक की आग में सड़ना होगा। उस 800 रुपए के इंसान ने अगर उस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता, तो आज स्वर्ग में बैठा होता, स्वर्ग दूतों के साथ, परमेश्वर के साथ काम कर रहा होता। अब फैसला आपको करना है कि आपने यीशु मसीह का उद्धार करता आज ग्रहण करना है या कल। मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्वर्गदूत खाना खाते हैं या नहीं, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि शैतान खाना खाता है या नहीं। शैतान के खाने के मेन्यू के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। मनुष्य के धरती पर रहने से पहले कौन धरती पर रहता था? कोई भी वचन, कोई भी सरमन या प्रेयर वीडियोस जो आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर देखते हैं, तो उन्हें लाइक जरूर करें, क्योंकि ज्यादा लाइक्स होने पर यूट्यूब उस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाती है और परमेश्वर का वचन तेजी से फैलता है। जब आप किसी वीडियो को लाइक या शेयर करते हैं, तो वो आप सिर्फ उसे लाइक या शेयर ही नहीं करते, बल्कि इवेंजलिज्म करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।